मौलिक अधिकार पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 2 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। ये चैप्टर का नाम है हमारे क्लास 11th का। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। चैप्टर मार्कर थोड़े कम चल रहे हैं अच्छे। ये नया है चैप्टर भारतीय संविधान में अधिकार। भारतीय संविधान में अधिकार, ये हमारे चैप्टर का नाम है। यहीं से शुरू हो जाता है, चैप्टर से ही शुरू हो जाता है मौलिक अधिकार कैसे कहते हैं। तो आप लोगों को पता होगा मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। आजकल आप जो लोग घूमते फिरते हो, आते जाते हो, खाते पीते हो, किसी चीज की पाबंदी नहीं है, यही हमारे मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार क्या करता है? व्यक्ति के विकास, व्यक्तित्व के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। मौलिक अधिकार के द्वारा व्यक्ति संविधान के दायरे में रहकर कोई भी काम कर सकता है, नियम कायदे कानून के दायरे में रहकर कोई भी काम कर सकता है। ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं तो बड़े सोच समझ कि सरकार ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं तो उनका उपयोग हम सही से करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, आवारगी घूमते फिरते हैं, तेज बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, आवाज निकालते हैं। तो मौलिक अधिकार है, उनका उपयोग आप इन सब चीजों से हटाकर एक अच्छी जगह करेंगे, अपने विकास के लिए, अपने अस्तित्व के विकास के लिए करिए, है ना। गरिमापूर्ण विकास करिए, अच्छा विकास करिए, इसके लिए मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार ये भारतीय संविधान में है, कौन से भाग में? अब आप लोगों को पहला चैप्टर पढ़ा होगा, जिन लोगों उनको पता होगा कि ये किस भाग में है, कहां पर है। जैसे मौलिक अधिकारों का प्रावधान जो है संविधान के भाग 3 में है तथा अनुच्छेद 12 से 35 में है। 12 से 35 मूल मौलिक अधिकार हमारे थे। मूल मौलिक अधिकार 7 थे। इसमें से 7वां जो था हमारा मौलिक अधिकार अब रह गए हैं, वर्तमान में है हमारे, अब वर्तमान में 6 रह गए हैं। 6 रह गए हैं, एक हटा दिया। कौन सा एक हटाया? वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार कब हटाया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया। कब हटाया? 1978 में हटाया। अब कितने रह गए? 6 रह गए। 6 कौन कौन से हैं? पहला हमारा है समानता का अधिकार, 14 से 18 आर्टिकल। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता में 19 से 22। तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध, इसका अनुच्छेद है 23 से 24। चौथा हमारा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आता है हमारा 25 से 28। पांचवा हमारा आता है सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक, ये आता है हमारा 29 से 30 में। और अभी मैंने आप लोगों को बताया हमारा छठा अधिकार जो था, जिसको हम 7वां में मैंने पढ़ा, यहाँ पर छठा अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार था। ये संपत्ति जो हटा दिया गया संविधान से, ठीक है। इसको अनुच्छेद 31 को बना दिया गया 300A अनुच्छेद 300A, एक कानूनी अधिकार, क्लियर। उसके बाद आता है हमारा लास्ट अनुच्छेद 32, 7वां अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके द्वारा क्या होता है? ये हमारे 5 अधिकार है, इन 5 अधिकार का उल्लंघन होता है तो इसके द्वारा हम न्यायालय जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, याचिका जाहिर कर सकते हैं। तथा भीमराव अंबेडकर ने इसे आत्मा और हृदय की संज्ञा दी है। सॉरी, पूरा दिन क्लास होते होते ना थक जाते हैं साथ में।
संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा और हृदय की संज्ञा दी है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वर्तमान में किस मौलिक अधिकार को हटाया गया, किस मौलिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, बेसिकली सबको पता होगा, मैंने बताया संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। दूसरा, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन के द्वारा हटाया गया, 44वें संशोधन के द्वारा हटाया गया। कहां गया 44वां संशोधन, ये 44वें संशोधन के द्वारा हटाया गया। तीसरा क्वेश्चन बनता है संपत्ति के अधिकार कौन से संशोधन द्वारा हटाया गया, 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। कब हटाया गया संपत्ति का, तीसरा क्वेश्चन बनता है संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया, 1978 में हटा दिया गया। कहां से हटा दिया गया, संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। किससे हटा दिया गया, मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, टाटा बाय बाय कर दिया गया, और इसको क्या बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि मौलिक अधिकार का जो संपत्ति का अधिकार था उसे अब कौन सा अधिकार बना दिया, इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया। कौन से अनुच्छेद में डाल दिया, 300A में डाल दिया, 300A में डाल दिया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया। इसका अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है, समानता का अधिकार 14 से 18 में आता है। ऐसे अगला क्वेश्चन बन जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है, 19 से 22 में आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में आता है, 23 से 24 में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में आता है, 25 से 28 में आता है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किस में आता है, 29 से 30 में आता है। ऐसे संपत्ति का अधिकार किस में आता था, 31 में आता था, लेकिन अब 300A में आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में आता है, अनुच्छेद 32 में आता है। ये क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे सारे, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार, चाहे भारत का निवासी हो, कोई भी किसी भी जाति का धर्म का कोई भी हो, वो कोई भी जाति धर्म अपना सकता है। उसका मानने, वो किसी भी धर्म को माने, उसको मान्यता है, वो किसी भी धर्म को माने, ये धार्मिक स्वतंत्रता। शोषण के विरुद्ध क्या कि 14 साल से कम आयु का बच्चा है, उससे तुम काम करा रहे हो, तुम दोषी हो, तुम उससे काम नहीं करा सकते, ठीक है, ये हो जाएगा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है कि हमारे पास अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। उन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का हनन नहीं हो सकता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आने जाने की, घूमने फिरने की, सभा इकट्ठे करने की, एक जगह एकत्रित होने की बिना हथियारों के, संविधान के मायने रखते हुए अपने मनपसंद के कपड़े पहनने की, भाषण देने की, ये सब हमारी स्वतंत्रता है। किसमें, अनुच्छेद 19 में, ठीक है। अनुच्छेद 21 में एक प्रकार की अनुच्छेद 21A एक प्रकार की स्वतंत्रता 2002 में जोड़ी गई, जिसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या मिलेगी, शिक्षा, फ्री शिक्षा स्कूल की तरफ से मिल रही है, 8वीं क्लास तक फ्री है, फ्री शिक्षा, सारा का सारा सरकार जिम्मा उठाएगी, सारा पैसा सरकार देगी, आप लोगों को कुछ देना ही नहीं है, आप लोगों को बस पढ़ना है, पढ़ो आगे बढ़ो, समझ गए। ये था, कोई रह गया। संस्कृति का होता है कि आप मर्जी है आपकी, वो संस्कृति अपनाए, आपकी मर्जी, आप जिस संस्कृति को अपनाना चाहें उसको अपना सकते हैं। ये हमारे संविधान में मान्यता है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं इसको, पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा देश, ठीक है। हमारे देश में किसी भी जाति को लेकर, किसी भी धर्म को लेकर, किसी भी रंग को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। तो कोई भेदभाव करता भी है तो उसके साथ दंडित किया जाएगा, उसको बहुत बड़ा दंडित, बहुत बड़ा जुर्माना कर रहा है वो, अगर किसी के साथ कोई भेदभाव कर रहा है तो। जैसे सती प्रथा वगैरह जी, पहले सारी चीजें खत्म की गई। इसीलिए तो संविधान में ये चीजें लाई गई, मौलिक अधिकार लाई गई, ताकि सभी को बराबर का अधिकार दिया जाए, बराबर का राइट दिया जा सके, समानता दी जा सके, बराबर की, सबको समानता है, बस कुछ विशेष चीजों को छोड़कर, वो भी मान्यता के अनुसार, ठीक है। क्लियर। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में देखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।